अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, पहले तो बहुत बहुत माजरत कि आज मैं दोबारा लेट हो गया ज़रा, तो मैं इसके लिए काफ़ी शर्मिंदा हूँ और मैं सॉरी भी करता हूँ इस बारे में, क्योंकि देखें टाइम आप लोगों का कीमती है, आप लोग टाइम निकाल कर आ रहे हैं तो बिल्कुल इस टाइम की वैल्यू करनी चाहिए मुझे, सही है। लेकिन बस ज़रा कंपनी में एक चीज़ में फंसा हुआ था जिसकी वजह से मुझे देर से वहाँ से निकलना पड़ा, और फिर रोड में ट्रैफिक इतना था कि आते हुए देर हो गई। तो दोबारा एक मरतबा एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से टाइम पर ही आएँ यहाँ पे, ताकि हम टाइम पे क्लास स्टार्ट कर सकें। चलें, तो लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट चीज़ क्या डिस्कस करी थी? फंक्शंस और मेथड में डिफरेंस डिस्कस किया था। ज़रा कोई बताएगा मुझे कि क्या डिफरेंस थे दोनों में? फंक्शंस क्या होते हैं? रिजर्व की होती है नहीं, ठीक है, एक डिफरेंस हो गया। और दूसरा क्या था? दोबारा बोलें एक मरतबा। हाँ, तो मेथड्स किस तरह यूज़ करते हैं हम? हाँ, मेथड्स हम किस तरह यूज़ करते हैं? डॉट लगा कर। देखें, दोबारा समझ लें, फंक्शंस जो होते हैं क्लास के बाहर लिखे जाते हैं। अब ये क्लास क्या होती है हम पढ़ेंगे। एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, हमने अभी जो डेटा टाइप्स देखी हैं ना, अभी फ़िलहाल 4 देखी हैं, और ऐसा ऐसा करके इसको फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन। तो याद रखिएगा कि हमारी जो भी डेटा टाइप्स है ना, असल में उसका कोड, उसका जो प्रोग्राम है वो पूरा का पूरा किस में लिखा हुआ है? क्लास बना कर लिखा गया है, ठीक है। दोबारा से, हमने जो अभी तक डेटा टाइप पढ़ी है ना, वो डेटा टाइप असल में क्लास बना कर लिखी गई है, सही है। तो हम भी इस तरह की अपनी खुद की डेटा टाइप बना रहे होंगे, सही है। तो फंक्शन जो होते हैं ना, वो क्लास के बाहर लिखे जाते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? क्लास के बाहर लिखे जाते हैं। और जो मेथड्स होते हैं बिल्कुल वो फंक्शन की तरह ही होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शन की तरह होते हैं। फंक्शन जिस तरह हम लिखते हैं, मेथड्स को भी उसी तरीके से लिखते हैं। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन तरीका दोनों का लिखने का सेम है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि भाई अगर आप वही चीज़ क्लास के बाहर लिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं फंक्शन, और अगर वही चीज़, वही सिंटेक्स, वही लॉजिक आप क्लास के अंदर लिखेंगे तो वो चीज़ क्या कहलाती है? वो चीज़ मेथड कहलाती है, ठीक है। लिखने का तरीका दोनों का सेम है, मैं बता रहा हूँ। फंक्शन और मेथड्स का एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है, उसको जब हम पढ़ेंगे, जब भी डिस्कस करेंगे, सही है। तो ये बात समझ आ रही है? तो क्लास के अंदर लिखने की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं? मेथड्स बोलते हैं। और मेथड्स को हम किस तरह एक्सेस करते हैं, या मेथड्स को हम किस तरह कॉल करते हैं? डॉट लगाते हैं, ठीक है। हम डॉट लगा के उस चीज़ को एक्सेस करते हैं। अच्छा भाई, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। सबके पास स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है। अच्छा भाई, तो कंडीशनल स्टेटमेंट, तो इसका हम पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, या जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। फिर हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास इफ़ आएगा, फिर जो भी कोई कंडीशन होगी उसको हम लिखेंगे, और उसके ट्रू होने पर हम यहाँ पे कोई भी टास्क एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एक लिखते हैं एलिफ की कंडीशन, और फिर दोबारा से यहाँ पे हम उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, और एलिफ हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकते हैं,
जी बिल्कुल। चलें भाई, अब ज़रा इसको देखिएगा। देखें, जो हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं ना, या इफ़ स्टेटमेंट्स भी कहलाती हैं, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नेम्स आपको मिलेंगे इसके, सही है। तो इसको किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले तो समझिएगा कि जब भी हम कोई कंडीशन लिख रहे हैं ना, और अगर हमें कंडीशन के बिहाफ पे कोई डिसीजन लेना है, क्या, जब भी हम कोई कंडीशन लिख रहे हैं और कंडीशन के बिहाफ पर, कंडीशन की बेस पर हमें कोई डिसीजन लेना है, तो हम वहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं पाइथन का, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, मतलब इफ़ एलिफ एल्स करके यूज़ करते हैं, सही है। अच्छा, पहले सिंपल सा समझते हैं। देखें, अगर आपके पास सिर्फ दो कंडीशंस हैं, अगर आपके पास कितनी कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस हैं, ठीक है, तो हम पहली कंडीशन को इफ़ के साथ हैंडल करेंगे, ठीक है। दोबारा, अगर आपके पास आपकी जो भी लॉजिक है, अगर उसमें सिर्फ दो कंडीशंस हैं, अभी एग्जांपल देता हूँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ दो कंडीशंस हैं, ठीक है, तो एक कंडीशन को हम इफ़ की मदद से हैंडल करेंगे और दूसरी वाली को किससे हैंडल करेंगे, एल्स से करेंगे, ठीक है। एलिफ वाले को हम यूज़ नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आपके पास सिर्फ दो कंडीशंस हैं, तो आप पहली कंडीशन किससे एग्जीक्यूट करेंगे या किस तरह लिखेंगे, इफ़ की मदद से लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन को किस तरह हैंडल करेंगे, हम एल्स की मदद से हैंडल करेंगे, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ, या क्या कंडीशन होंगी हमारे पास। लेट्स सपोज एक सिंपल सा हम प्रोग्राम लिखते हैं और उस प्रोग्राम में हम ये चेक करते हैं, एक नंबर लेंगे हम, सही है, और नंबर को चेक करेंगे कि आया कि वो नंबर 0 से बड़ा है, ठीक है, या 0 से छोटा है। दो कंडीशन बन रही है। क्या कहा मैंने, अगर मेरे पास कोई भी एक मैंने नंबर ले लिया, सबसे पहले उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, सही है, और मैं ये चेक करूँगा कि अगर वो 0 से बड़ा है, तो 0 या 0 से बड़ा है तो उसको मैं क्या बोल दूँगा, पॉजिटिव बोल दूँगा। मैं बता दूँगा भाई कि आपका जो नंबर है, लेट्स सपोज मैंने बोला भाई अपना एक नंबर बताएं, यूज़र ने नंबर बताया 11, ठीक है, या 0.5 या XYZ कुछ भी बताया। मैं चेक करूँगा अगर यूज़र का नंबर 0 या 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो मैं उसको शो कर दूंगा कि आपका नंबर पॉजिटिव है। सही, इस बात समझ आ रही है। दो कंडीशन होंगी ना, या तो नंबर 0 से बड़ा होगा, या क्या होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है, 0 से लेस देन होगा, ठीक है। तो जब वो नंबर लेस देन होगा, तो हम उस कंडीशन को किस तरह हैंडल करेंगे, एल्स की मदद से करेंगे। ये बात समझ आ रही है सबको, ठीक है। सिंपल सी एक लॉजिक है कि भाई एक नंबर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, सेव कर लेंगे किसी वेरिएबल के अंदर, और उस पर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए चेक करेंगे कि वो 0 और 0 से बड़ा है तो हम पॉजिटिव शो कर देंगे, और अगर 0 से छोटा है, ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे, हम क्या बताएंगे कि भाई नेगेटिव नंबर है। सही है, किस तरह करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना के उसमें नंबर को स्टोर कर लूँगा, ठीक है सॉरी। तो लेट सपोज मैंने एक नम के नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने लेट सपोज 23 स्टोर कर लिया, सही है भाई। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इफ़, क्या लिखूँगा, इफ़, और मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा, सही है। कंडीशन क्या लिखूँगा, नम, ठीक है, नम। मुझे चेक क्या करना है कि मेरा जो ये वाला नंबर है, यही नंबर की बात करूँगा ना भाई मैं, ठीक है, मेरा ये जो नंबर है, ये नंबर 0 या और 0 से बड़ा है या नहीं। मेरा जो मैंने अभी नंबर ऊपर स्टोर किया है नम नाम के वेरिएबल में, वो नंबर 0 से बड़ा है या नहीं, ठीक है, 0 या 0 से बड़ा है या नहीं, ठीक है। दो बातें यहाँ पे, 0 या 0 से बड़ा है या नहीं, मुझे बताएं ना आप लोग। अगर किसी ने यूज़र ने 0 इंटर कर दिया तो वो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होता है, सही है ना। 0 से छोटे वाले क्या होते हैं हमारे पास, नेगेटिव होते हैं। लेकिन अगर इवन वो 0 भी इंटर करेगा ना, तो क्या कहेंगे हम उसको कि पॉजिटिव नंबर है, सही है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम उसको शो कर देंगे भाई कि आपका नंबर पॉजिटिव है, सही है। तो मैं किस तरह लिखूंगा लॉजिक, मैंने नम यहाँ पे कॉल कर लिया। जब मैं नम यहाँ पे लिख रहा हूँ तो नम के अंदर क्या वैल्यू उठ कर आएगी, 23 आएगी, ठीक है। अब आप लोग बताएं, मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ कि मुझे ये लिखना है
कि नम के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है ना, वो वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी है, 0 या 0 से बड़ी है, ठीक है। नम के अंदर वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है, तो किस तरह लिखूंगा इसको मैं? एग्जैक्टली, शाबाश। तो क्या करूंगा मैं? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सॉरी, दो कंडीशन होंगी ना हमारे यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। हमने पिछली क्लासेस में इसको डिस्कस किया था, ठीक है, और इसको बहुत डिटेल में देखा था कि ऑल्दो कि हम इसको एक साथ लिख रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है इसके पीछे लॉजिक क्या होती है? और वाली लॉजिक होती है। तो मैं किस तरह के सिंबल बनाऊंगा यहाँ पर? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सही है। और आगे क्या लिखूंगा मैं? मुझे किससे कंपेयर करना है? 0, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, सही है। अब जब मैंने ये वाली चीज़ लिखी ना इक्वल्स टू वाली, तो ज़रा आप लोग समझ रहे होंगे कि ये किसको चेक करेगी? ये चेक करेगी कि भाई जो नम में वैल्यू मौजूद है वो 0 के बराबर है या उससे बड़ी है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगा? कॉलन का यूज़ करूँगा, ठीक है। मैंने क्या यूज़ किया? कॉलन का यूज़ कर लिया, ठीक है भाई। अच्छा, अब एक बात ज़रा समझिएगा कि जब ये मेरी कंडीशन ट्रू होगी सॉरी, अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? जब एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन पर आएंगे और लॉजिक लिखते हैं, लेट सपोज मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करता हूँ, द नंबर इज पॉजिटिव, सही है। तो ज़रा समझिएगा, मैंने ये एक स्टेटमेंट लिख दी प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, सही है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। बात समझ आ रही है? अभी ज़रा मुझे सब देख के बताएं कि नम में क्या वैल्यू स्टोर है भाई? 23 मौजूद है। तो अगर मैं आपको समझाऊं इसके पीछे बैकएंड लॉजिक क्या चल रही होगी कि इस नम की जगह कौन आएगा भाई? 23 आएगा, ठीक है। चूँकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जब हम वेरिएबल को कॉल करते हैं ना, जब हम वेरिएबल को लिखते हैं, तो असल में पाइथन क्या करता है? उसकी वैल्यू जाकर तलाश करता है मेमोरी के अंदर, ठीक है। और हमने ऊपर कहीं ना कहीं उसको डिफाइन किया हुआ होता है। तो अभी तो मैंने इसको ऊपर वाली लाइन में ही लिखा हुआ है। तो जब मैंने नम यहाँ पे लिखा तो पाइथन क्या करेगा? इसकी जाके वैल्यू ढूंढेगा, जो कि क्या मिलेगी उसको? 23 मिलेगी। और बाकी हमने क्या लिखा हुआ? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ज़रा मुझे बताएं कंडीशन किस तरह बन रही है? ट्रू या फॉल्स? हाँ भाई, क्या बन रही है? ट्रू बन रही है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये कंडीशन ट्रू हो रही है, जिसकी वजह से मेरी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये वाली लाइन क्या होगी? एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अच्छा, ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, एक मिनट दिएगा बस। अच्छा देखें, अब एक और चीज़ समझिएगा, इसको मैं ज़रा हटा रहा हूँ यहाँ से। जब भी हम कंडीशन लिखते हैं ना इस तरह से, तो हमें उसके बाद क्या यूज़ करना होता है भाई? कॉलन का यूज़ करना होता है। क्या यूज़ करना होता है? कॉलन। देखिए, अगर मैं कॉलन हटाऊंगा ना, ये एरर दे देगा, ठीक है। रेड लाइन दे दी इसने, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मुझे वहाँ पर भी शो कर देगा ठीक है भाई। तो बोल रहा है एक्सपेक्टेड कॉलन, जो कि मैंने नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो क्या करना है हमने कंडीशन लिखने के बाद कॉलन का यूज़ लाजमी करना है, ठीक है। तो मैंने कॉलन लगा लिया। अच्छा, अब जब मैं कॉलन लगाकर इंटर प्रेस करूंगा ना, तो ज़रा देखिएगा क्या हो रहा है। मेरा कर्सर कहाँ पे आके रुकता है? मैंने इंटर प्रेस किया तो कर्सर कहाँ आया? लाइन के स्टार्ट में जाने के बजाय वो थोड़ा सा स्पेस देकर आगे आ गया, सही है। ये बात समझ आ रही है? सबको दिख रहा है सब कुछ? ठीक है। तो असल में ये जो स्पेसिस है ना, ठीक है, ये पाइथन का बिहेवियर होता है, मतलब ये हमेशा इस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। और इन स्पेसिस को क्या नाम देते हैं? किसी को आइडिया है? इन स्पेसिस को क्या नाम देते हैं हम? ये एक्चुअली 4 स्पेसिस होती हैं। अगर आपको डॉट्स दिख रहे हो तो 4 डॉट्स आ रही हैं, ठीक है। और ये असल में 4 स्पेसिस हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं? ये कहलाती है इंडेंटेशन। ये क्या कहलाती है? इस स्पेस को क्या नाम दिया जाता है? इंडेंटेशन। मतलब 4 स्पेसिस इक्वल्स टू इंडेंटेशन, ठीक है, जो कि ऑलवेज मौजूद होती है, हमेशा हमें मिलती है। कब? जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ। हमें ये स्पेसिस एलिफ में भी मिलेंगी और एल्स में भी मिलेंगी, ठीक है। फिलहाल ज़रा इसको समझिएगा। तो ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को हम क्या नाम देते हैं? इंडेंटेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, मैं कमेंट करके यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेंटेशन।
सही है भाई, तो ये आपको ऑलवेज मिलेगी। अब ज़रा बात को समझिएगा। अब अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन लिखना चाह रहा हूँ सॉरी, अगर मैं इस लाइन के बाद एक और लाइन लिखना चाह रहा हूँ तो दोबारा मुझे किस तरह लिखना पड़ेगा? मुझे इंडेंटेशन देकर ही अपनी लाइन को लिखना पड़ेगा। सही है, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और दोबारा से आपने देखा मैंने बस उस जगह खड़े होकर इंटर प्रेस किया है, तो ऑटोमेटिकली क्या किया इसने, मुझे दोबारा से 4 स्पेसिस ला कर दे दी। सही है, तो मैं लेट सपोज यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट दिस इज सेकेंड लाइन। सही है, तो क्या हो रहा है कि जब हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी ना भाई, जब हमारी यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी तो ये असल में क्या है, ये इसकी ना बॉडी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? बॉडी है। मतलब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी ना तो उसके अंदर हमने जितनी भी लाइंस लिखी है इंडेंट करके, तो वो सारी की सारी लाइन क्या होंगी भाई? एग्जीक्यूट होंगी। वो सारी लाइंस क्या होंगी? एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो ये पूरे जो 3 लाइन्स है ना हमारे पास, ऑफ कोर्स ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि मैंने इसको कमेंट किया हुआ है। सही है, लेकिन ज़रा समझिएगा ये पूरा जो स्पेस है, ये पूरी जो तीनों लाइंस है ना, ये कहाँ पे लिखी गई हैं? ये इफ़ की बॉडी के अंदर आ रही हैं। ठीक है, इफ़ की बॉडी के अंदर आ रही है। बॉडी का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ अभी इफ़ की बॉडी के अंदर आ रही है। अच्छा, अगर मैं एक काम और करता, मैं बाहर आता, ठीक है, बाहर आके अगर मैं कुछ लिख देता, ठीक है, लेट सपोज आउटसाइड द इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब जरा बात को समझिएगा। देखें ये 2 लाइंस जो है ना, ये 2 लाइंस कब एग्जीक्यूट होंगी? जब हमारी इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी। अगर मेरी इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती, अगर मेरी इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये 2 लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। लेकिन चूंकि ये वाली लाइन इफ़ की बॉडी से बाहर लिखी हुई है, सही है, तो ये तो हर हालत में एग्जीक्यूट होगी ही होगी। सही है, करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, मैं भी क्या करता हूँ, पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ और मैं पहले आप लोगों को ऊपर वाला कोड दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, नम के अंदर 23 स्टोर किया हुआ है, 23 यहाँ पर आएगा, कंडीशन चेक होगी 23 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या हुई भाई? ट्रू हो गई। पॉजिटिव है नंबर बिल्कुल, तो कंडीशन क्या होगी? ट्रू हो जाएगी। और जब ट्रू होगी तो हमारी ये 2 लाइन्स प्रिंट होंगी। सही है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखें ये दोनों लाइन्स मेरे पास एग्जीक्यूट हो गई, बिल्कुल हो गई। सही है, और अगर मैं इसको भी अनकमेंट कर देता हूँ तो ज़रा मुझे बताएंगे कि क्या होने वाला है अब? जी भाई, क्या सिर्फ लास्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी या सिर्फ बॉडी के अंदर वाली लाइन से एग्जीक्यूट होंगी या तीनों लाइन से एग्जीक्यूट होंगी? तीनों लाइन एग्जीक्यूट होंगी। कंफर्म है? अच्छा भाई, सही है, बिल्कुल ऐसे ही है, तीनों लाइन्स एग्जीक्यूट होंगी। वो इस वजह से क्योंकि जब ये हम इस सेल को एग्जीक्यूट करेंगे ना तो पाइथन पहले इस लाइन को रीड करेगा और नम के अंदर क्या स्टोर कर देगा? 23। अब जब वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो उसको नम की वैल्यू मिल जाएगी 23 और वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन जब चेक करेगा तो उसको क्या मिलेगा? यहाँ पर ट्रू मिलेगा। भाई बात समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा? इसको ट्रू मिलेगा। अब जब ट्रू मिलेगा ना तो क्या करेगा, अब अंदर जो हमने इंडेंटेड ब्लॉक लिखा है ना, मतलब जो हमने लाइंस लिखी है इंडेंट करके जो हमने लाइंस लिखी है ना, अब पाइथन क्या करेगा, इस कंडीशन के ट्रू होने पर इन लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा। सही है, तो पहले तो वो इस लाइन पर आएगा लेकिन उसको पता चलेगा भाई यहाँ तो क्या लिखा हुआ है, ये कमेंट हुआ है, मतलब ये लाइन क्या हुई है? कमेंट हुई हुई है। तो पाइथन इसको स्किप कर देगा, इग्नोर कर देगा और सेकंड लाइन पर आएगा। सेकंड लाइन पर उसको मिला प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन वो समझता है कि भाई क्या करना है, उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देना है, तो वो प्रिंट कर देगा इस लाइन को। फिर वो इस लाइन पर आएगा, दोबारा से उसको क्या मिलेगा? प्रिंट मिला और उसने क्या किया? इसको एग्जीक्यूट कर दिया। सही है, लेकिन अब क्या होगा? क्या वो यहीं पे ख़त्म कर देगा अपने आप को? क्या सेल के अंदर जो कोड है वो ख़त्म हो चुका है? नहीं ना, वो तो आगे जाएगा भाई, लाइन बाय लाइन चलता है ना। तो क्या करेगा, वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। अब जब वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो अब वो क्या हो चुका है भाई? सबसे पहले तो वो इफ़ की बॉडी से बाहर आ चुका है, इफ़ की बॉडी से बाहर आ चुका है। सही है सॉरी। और अब उसको यहाँ पर डायरेक्ट क्या मिली है? प्रिंट स्टेटमेंट मिल रही है। तो वो क्या करेगा, इस वाली लाइन को भी एग्जीक्यूट कर देगा, इस लाइन को भी क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा। करते हैं इसको एग्जीक्यूट। सही है भाई, तो क्या हुआ? तीनों लाइन्स हमारी एग्जीक्यूट हो गई। समझ आ रही है बात? हाँ भाई, क्या क्वेश्चन था?
जैसे कि आपने लिखा है द नंबर इज पॉजिटिव, हाँ। स्ट्रिंग ये डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। मान लें द नंबर इज नेगेटिव हम लिख दें, प्रिंट तो वो तब भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो कंडीशन लगाने का क्या है? हाँ बताता हूँ मैं। लेट सपोज के आप जो है ना एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, बल्कि अभी मैं करवाऊँगा एक्टिविटी आप लोगों से कि भाई आप लोगों ने क्या करना है। फॉर एग्जांपल एक आपने टिकटिंग के लिए ना कुछ लॉजिक लिखनी है। टिकट मतलब कोई राइड है, ठीक है, उसके लिए आपने कोई लॉजिक लिखनी है। अब आपने चेक करना है कि भाई अगर किसी की एज 40 से अबव है ना तो उसको 500 का डिस्काउंट दे दो। किसी की अगर एज लेट सपोज 30 से अबव है, ठीक है, उसको फॉर एग्जांपल 700 का डिस्काउंट दे दो। क्या चीज़? हाँ मैं करके बताता हूँ। अभी तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दिया, अभी मैंने उसको कंप्लीट भी करना है, सही है। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे होंगे, कंडीशन चेक कर रहे होंगे, सही है, और अपनी पूरी लॉजिक बना रहे होंगे। जो टोटल कॉस्ट है ना आपकी टिकट की, उसमें आप प्लस या माइनस कर रहे होंगे जो भी आपकी लॉजिक बनती है, सही है। तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा आपकी, अगर इफ़ एल्स के अकॉर्डिंगली आपकी कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो रही है तो आप क्या कर रहे होंगे, उसी लिहाज से अपनी लॉजिक को बिल्ड कर रहे होंगे, सही है। तो बात यहाँ पर ये कि आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिव लिखें नेगेटिव लिखें, बात तो एक ही हो रही है, सही है, लेकिन असल में इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं अभी और एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, ठीक है। बस अभी जितना बताया उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसमें पूछें फिर, अगर ये चीज़ समझ नहीं आई है तो। जी बोलें। नेगेटिव आएगा तो भी तीनों लाइन एग्जीक्यूट। नेगेटिव आएगा नहीं, फिर नहीं होंगी। देखें ज़रा, अभी 23 लिखा है ना मैंने भाई, ठीक है। 23 को अब मैं चेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 23 को नेगेटिव बना देता हूँ। लेट सपोज मैं बोलता हूँ -23 या कुछ भी आपने वैल्यू लिख दी, सही है। तो अब क्या होगा, अब जी एग्जैक्टली अब ज़रा बात को समझिएगा, लॉजिक समझिएगा कि भाई नम की जगह कौन आएगा, -23 आएगा, ठीक है, माइनस का 23 आएगा। और चेक हो रहा है कि भाई माइनस का 23 ग्रेटर देन या बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। कंडीशन क्या हो रही है भाई, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स हो रही है। अब जब ये कंडीशन फॉल्स होगी ना तो हमने अंदर बॉडी में जो भी चीज़ लिखी है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये दो लाइंस एग्जीक्यूट होने के बजाय क्या होगा, हमारा जो कर्सर है वो कहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट इस लाइन पर आ जाएगा और सिर्फ ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ये वाला मैसेज हमें प्रिंट करके देगा बस, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इसको करते हैं एग्जीक्यूट। देखें सिर्फ क्या बता रहा है, आउटसाइड द इफ स्टेटमेंट, सही है। क्यों हुआ ऐसा, इसीलिए क्योंकि भाई आपकी ये कंडीशन क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई थी, सही है। तो अभी इसको इतना सिंपल सा रखें कि भाई आपकी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो अंदर आपने जो इंडेंटेड लाइंस लिखी हैं आपकी वो वाली लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, सही है। इंडेंटेड लाइंस, ठीक है, आपने जो लिखी हैं, या इसको आप बोल रहे हैं कि आपने इफ़ की बॉडी में जो आपने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, मतलब डिफरेंट तरीके बोलने के, सही है। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपने उस कंडीशन के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा, सही है। बात समझ आ रही है। अच्छा भाई, अच्छा पहले आप बोलेंगे क्या है ये स्टेटमेंट ये बेसिकली एल्स है हमारा, तो फिर एल्स का फायदा क्या होगा? नहीं एल्स नहीं है, एल्स हम अलग से लिखेंगे। एल्स जो होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो एल्स ये प्रिंट कर दो। हाँ तो अभी भी वही काम कर रहा है। देखिए वो तो मैंने करवा दिया ना, इसको तो मैंने खुद से करवा दिया, लेकिन क्या होगा, आप जब एक नंबर को चेक कर रहे होंगे ना तो आप बहुत सारी कंडीशंस लगा दें, ठीक है। आप जब कंडीशन चेक कर रहे होंगे ना, बहुत सारी कोई लॉजिक बिल्ड कर रहे होंगे तो आप बहुत सारी कंडीशंस लगाएंगे, इफ़ करके, एलिफ करके, बहुत सारे एलिफ्स होते हैं, फिर एल्स लिखेंगे, ठीक है, और उसके अंदर अपना रिस्पेक्टिव कोड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, सही है। तो ऐसा नहीं होता, अभी तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या, मुझे बताएं कि मैं दो काम करवाना चाह रहा था ना शुरू में। मैंने कहा था भाई नंबर अगर 0 या 0 से बड़ा है तो क्या शो करूँगा मैं, कि नंबर पॉजिटिव है, और अगर 0 से छोटा हुआ तो मैं क्या शो करूँगा, नेगेटिव है। लेकिन अभी मैंने सेकंड वाली कंडीशन हैंडल करी क्या, नहीं करी ना, अभी मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाली कंडीशन हैंडल करी है, सही है। बात समझ आ रही है। अब मुझे नेगेटिव वाली कंडीशन हैंडल करनी है, सही है, समझ रहे हैं बात को। अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा दूँ, अच्छा भाई नंबर लाइन पढ़ी है किसी ने, नंबर लाइन पता है क्या होती है, नंबर लाइन। अच्छा नंबर लाइन जो होती है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, हम एक लाइन बनाते हैं इस तरह से, ठीक है,
ये ग्राफ के अंदर हम बेसिकली पढ़ते हैं, ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। और सेंटर में हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। अब 0 के राइट साइड पे जो नंबर्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। आपके पास वो कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3, मतलब आपके डेसिमल नंबर्स भी हो सकते हैं और इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम होल नंबर्स बोलते हैं, सिंपल या नेचुरल नंबर्स। और अगर मैं 0 से लेफ्ट पे चला जाऊँ तो क्या होता है, ये हमारे पास ये सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, भले ही कितने बड़े नंबर्स हों, हम इसको नंबर लाइन पे इस तरह से देखते हैं। तो ज़रा मुझे बताइएगा, मैंने कंडीशन क्या लिखी थी भाई, कि नम क्या लिखा था, ग्रेटर देन, ठीक है, और इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये मतलब हम नॉर्मली लिख रहे होते हैं, अभी तो पाइथन में तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आगे लगाते हैं। लेकिन जब हम मैथ में इसको लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू को, तो किस तरह लिखते हैं, इस तरह के सिंबल के नीचे ये लाइन लगा देते हैं, सही है। बात एक ही है, सिर्फ लिखने के डिफरेंट तरीके हैं। तो मैंने अभी ये कंडीशन लिखी थी, सही है। ज़रा मुझे बताइएगा, मेरी इस कंडीशन की वजह से कौन सी वाली साइड अभी हैंडल हुई है, पॉजिटिव वाली, सही है। ये वाली साइड मेरी क्या हो चुकी है, हैंडल हो चुकी है। लेकिन अभी ये वाली साइड तो बाकी है, ठीक है। तो इसको मैं किस तरह हैंडल करूँगा, एल्स की मदद से करूँगा, ठीक है। किस तरह करूँगा, एल्स की मदद से करूँगा। तो मैं वापसी आया, मैंने कहा यार इसको हटाओ, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, वापसी आता हूँ मैं और यहाँ लिखता हूँ एल्स, ठीक है। अच्छा, एल्स जब भी हम लिखते हैं ना, ज़रा बात को याद रखिएगा, जब भी हम एल्स लिखते हैं ना, तो आगे कोई कंडीशन नहीं लिखते, ठीक है। आप अगर मेरी ये जनरल स्ट्रक्चर देखें, मैंने क्या लिखा था, एल्स के बाद फ़ौरन कॉलन लगा दिया था, मतलब एल्स के बाद हम कोई कंडीशन चेक नहीं करते, एल्स के बाद कोई कंडीशन चेक नहीं करते। बताता हूँ क्यों नहीं करते। अब मैंने फ़िलहाल क्या किया, मैंने एल्स लगाया और एल्स लिखने के बाद क्या करूँगा भाई, मैं कॉलन का यूज़ कर लूँगा, ठीक है। कॉलन लगाया, अब जैसे ही मैं दोबारा एंटर प्रेस करूँगा ना, तो ज़रा देखिएगा दोबारा से वो क्या हो जाएगा, मुझे इंडेंटेड लाइन मिलेगी। क्या मिलेगा मुझे, इंडेंटेड लाइन मिलेगी, सही है। तो मेरा कर्सर क्या हो रहा है, 4 स्पेसिस आगे मूव होकर आ चुका है, सही है। तो मैं यहाँ पे अपना मैसेज प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट, सही है भाई। नंबर क्या हमारा, नेगेटिव है, सही है। तो अब ज़रा मुझे बताइएगा कि जब मैंने नंबर को -23 लिखा, जब मैंने नंबर को -23 लिखा, तो ये वाली कंडीशन क्या हो रही है मेरी, ये फॉल्स हो रही है। जब मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इस इफ़ की जो बॉडी है उसमें मैंने कुछ भी लॉजिक लिखी हो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। हाँ, तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी ना, अब पाइथन क्या करेगा, इस चीज़ को तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, लेकिन उसको पता चलेगा भाई आगे एल्स भी लिखा हुआ है, सही है। तो जब वो एल्स में आएगा, ठीक है, तो क्या करेगा, फिर इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा, इस वाली लाइन को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, सही है। बात समझ आ रही है। तो इसको एक मरतबा प्रिंट करते हैं, तो देखें क्या हुआ, उसको मुझे दिखा दिया था नंबर इज नेगेटिव, मतलब ऊपर वाली लाइंस या ऊपर वाली जो इंडेंटेड लाइंस थी वो हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई। इफ़ का जो ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, एल्स वाला हुआ, सही है। अच्छा, ज़रा आप दोबारा यहाँ पे देखिएगा, मैंने कहा था हम एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं लिखते, एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं लिखते, डायरेक्ट कॉलन का यूज़ करके बस अपना जो भी मैसेज होता है या जो भी काम करवाना होता है उसको प्रिंट कर देते हैं, सही है। अब ज़रा बात को समझिएगा, देखें मैंने आपको कंडीशन बताई थी, क्वेश्चन क्या था कि अगर मेरा नंबर 0 या 0 से बड़ा है तो मैं क्या शो करूँगा, पॉजिटिव शो करूँगा, और मैंने उसकी लॉजिक यहाँ पे लिख दी, सही है, उसकी लॉजिक यहाँ पे लिख दी, सही है। अच्छा, अब हुआ क्या कि अगर पाइथन को ये कंडीशन फॉल्स मिलती है, ठीक है, तो जो हमने कंडीशन लिखी है ना उसके अलावा या उसकी जो अपोजिट कंडीशन बनेगी, बात समझ रहे हैं, उसकी अपोजिट कंडीशन क्या हो सकती है। देखें, नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, दोबारा व्हाइट बोर्ड पर चलें। नंबर लेट सपोज यूज़र ने लिखा -7, ठीक है, नंबर क्या लिखा यूज़र ने, -7 लिखा, ठीक है। तो हमारी वो कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, वो कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो पाइथन ऑटोमेटिकली इस वाली कंडीशन को, मतलब मेरा नंबर यहाँ पे लाई कर रहा है ना भाई, ठीक है, मतलब जो हमने कंडीशन बताई है ना वहाँ पर अब हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो उसकी जो अपोजिट कंडीशन होगी ना, पाइथन उसको एल्स की मदद से खुद ही हैंडल कर लेता है। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा समझिएगा,
हम जो कंडीशन बताएंगे ना, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके अलावा जो भी कंडीशन होगी ना, पाइथन उसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। सही है, क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। तो इसीलिए एल्स के अंदर हमें कोई कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी ये और अच्छे समझ आएगा। अभी बस इतनी सी बात याद रखें कि हमने जो भी कंडीशन लगाकर अपनी लॉजिक ऊपर लिखी है, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके अलावा रिमेनिंग जो भी कंडीशंस होंगी वो ऑटोमेटिकली एल्स की मदद से पाइथन हैंडल कर लेता है, हमें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं होती। सही है, अभी एग्जाम्पल कराऊंगा तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ तक बताएं किस किस को समझ आया और किस किस को समझ नहीं आया। बस 2 बंदों को समझ आया, दो हैंड्स दिखे मुझे, बाकी नहीं समझ आया तो भाई पूछें जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। वरना अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, वरना इस तरह के भी हम और एग्जाम्पल देखेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। पेंट के अलावा कुछ और यूज कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? पेंट के अलावा जैसे आपने तो हाँ बिल्कुल यूज़ करेंगे। देखिए जब भी मैंने ऊपर क्या लिखा था, लॉजिक, आपकी जो भी लॉजिक है ना, हो सकता है आपने कुछ प्लस माइनस करवाना हो, कुछ मल्टीप्लिकेशन करवानी हो, सही है, या हो सकता है अभी तो हमने फंक्शंस नहीं पढ़े, आपने कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना हो, सही है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, आपकी लॉजिक हो सकती है वो। प्रिंट बस सिंपल सा, चूँकि अभी हमने मतलब प्रिंट के साथ ज़्यादा काम किया है तो मैंने इसी वजह से प्रिंट का यूज़ कर लिया, लेकिन आप कुछ प्लस माइनस या कुछ और भी यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सही है भाई? जी भाई बताएं, कोई कन्फ्यूजन इसमें? अभी तक के जो डिस्कस किया उसमें कोई कन्फ्यूजन हो? ठीक है, इंडेंटेशन समझ आ गई क्या होती है कि भाई जब भी हम इसके बाद कंडीशन लिखते हैं, कॉलन लगा के जब इंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी 4 स्पेसिस मौजूद होती हैं हमारे पास। ठीक है, कर्सर 4 स्पेसिस छोड़ के आगे आ चुका होता है और उन स्पेसिस को हम क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन का नाम देते हैं। जी, इसका कोई रीजन है बाय डिफॉल्ट? ये डिफ़ॉल्ट है, ये डिफ़ॉल्ट चलता है, वो इस वजह से देखें, बात को समझिएगा। अच्छा भाई, आप लोग ज़रा मुझे बता सकते हैं कि इंडेंटेशन की क्या ज़रूरत पड़ी, मतलब क्यों हमारे ब्लॉक्स इंडेंट हो रहे हैं, कि क्यों हमारी लाइंस इंडेंट हो रही हैं, क्यों 4 स्पेसिस लेके आगे आ रही हैं वो? ताकि उसकी बॉडी में डाउन, हाँ, ताकि जो है ना पता चल सके भाई कि वो किस कंडीशन के अंदर लाई कर रहे हैं। देखें बात समझिएगा। अब अगर मैं इसको उठा के पहले कर देता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर ये कंडीशन चेक होती है ना, तो कंडीशन चेक होने के बाद ये नॉर्मल लाइंस मिल रही हैं उसको, सही है, ऑल्दो कि गलत है, लेकिन क्या उसको ये नॉर्मल लाइंस मिल रही हैं, सही है, तो फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा कंडीशन चेक करने का। मेरी बात समझ रहे हैं? कंडीशन चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो पाइथन ने क्या किया, इनको इंडेंट कर दिया। मतलब पाइथन ने ये उसको सेंस दिया कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू होगी ना तो मैंने ये वाला काम एग्जीक्यूट करना है, और अगर ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो मैं क्या करूँगा, अगली वाली कंडीशन पे चले जाऊँगा, जो कि अभी हमने फिलहाल एल्स करके लिखी हुई है। सही है, तो इसी वजह से अब अगर एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारे पास। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, इसकी और एग्जाम्पल देखते हैं। सही है भाई, तो सॉरी। अच्छा भाई ज़रा यहाँ देखिएगा, अब आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखें, आपको मालूम है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, सबको मालूम है ना क्या होते हैं? क्या चीज़? हाँ वो तो सही है, लेकिन हाँ सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज इवन, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज मतलब 2 के लिए ऑड नंबर्स का वैल्यू इवन हो, वो तो सही है, लेकिन अगर मैं आपको एक नंबर दूं तो आप उस पर क्या लॉजिक लगा के, वो तो हमें मालूम है ना, ठीक है, लेकिन पाइथन के अंदर आप उसकी लॉजिक को किस तरह हैंडल करेंगे? अभी आपने बताया था, आपका नाम राफे, क्या बताया था आपने, ज़रा बताएं। हाँ सही है, ये डेफिनेशन समझ आ रही है किसी को? देखें, हमारे पास अगर कोई भी नंबर है वो इवन है या नहीं है, हमें तो मालूम है ना भाई, 2 4 6 8 ये सारे के सारे इवेंट्स हैं, और 1 3 5 7 9 मतलब एक एक के गैप से हम आगे चलते जाएंगे, ये ऑड है, सही है, हमें मालूम है, लेकिन इसकी लॉजिक तो होगी ना कुछ ना कुछ। तो असल में इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि भाई अगर हम किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब कि पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। करके देखते हैं अभी, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। अगर कोई नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब कि पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, तो हम उस नंबर को क्या बोलते हैं? इवन बोलते हैं। उस नंबर को क्या बोलते हैं? इवन बोलते हैं।
और अगर नंबर हमारा 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, सही है, मतलब पॉइंट में आंसर अगर हमें मिल रहा है तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं। ये इसकी मतलब वो लॉजिक है जो पढ़ाई जाती है स्टार्ट में। तो लेट सपोज कि भाई मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ, लेट सपोज 98, ठीक है, और मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, सही है भाई। तो क्या आएगा, सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, 2 टाइम्स 4 इज 8, ठीक है, और 1 वहाँ चला जाएगा, ठीक है, और 18, 2 9 18, सॉरी 1 8 यहाँ पर आ जाएगा, सही है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 9 18। तो नंबर क्या हुआ मेरे पास, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। देखें ये इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, क्वोशंट होता है, और ये नीचे वाली चीज़ क्या होती है, ये रिमाइंडर होता है, सही है। तो हम जो इवन और ओड को चेक करते हैं ना, वो हम रिमाइंडर की मदद से चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, रिमाइंडर की मदद से चेक करते हैं, सही है। अभी मैंने यहाँ पे क्रॉस लिखा है, अगर मैं इसकी जगह 0 लिख देता तो कोई फ़र्क पड़ता, नहीं पड़ता। सारे नहीं, वो पीसी ऑफ करने का बोल रहा है, मेरा भी हो गया नहीं, वो इन्होंने इशारा कर दिया ना, मेरा भी होगा। अच्छा चले भाई, स्क्रीन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ज़रा पीसी ऑफ करें। कोई बंदा ज़रा ये प्रोजेक्टर ऑन कर दें। सबने पीसीज ऑन कर लिए हैं, कनेक्ट कर दूं? जी ऑन कर दें। नहीं हुआ? नहीं, एक ही मरतबा दबाते हैं शायद। हुज़ैफ़ा पता है किस तरह ऑन हुआ? हुज़ैफ़ा किस तरह ऑन हुआ? छोड़ें अगर नहीं हो रहा तो। स्क्रीन कनेक्ट हो गई सबकी? स्क्रीन में देख लें। अच्छा भाई स्क्रीन में देख लें ज़रा। जुनैद भाई से खुलवा देंगे, छोड़ दें, कुछ और ही ना हो जाए। अच्छा भाई स्क्रीन पे देख लें सारे, ज़रा समझ लीजिएगा। तो बात समझ आ रही है? अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँगा पाइथन में जाके 98 मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या 2, तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा इसका आंसर? 0 मिलेगा, सही है। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं? अच्छा यहाँ देख लें भाई सारे, स्क्रीन पे दिख रहा है ना आप लोगों को? सबकी स्क्रीन कनेक्टेड है ना? स्क्रीन पे देखें सारे।
तो ये देखें जब हम 92 या 98 किसी भी नंबर का जब मॉड्यूल ऑपरेटर 2 लिखेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। सही है। तो हम कंडीशन में क्या लिखते हैं, अगर आप लोग ज़रा इसको देखें दोबारा से कि भाई जब भी हम इफ़ का यूज़ करें या एलिफ का यूज़ करें, अभी हम एलिफ पढ़ते हैं आगे जाकर, तो मुझे यहाँ पे कंडीशन क्या मिलनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए ना हमारे पास। देखिए बात को समझिएगा, मैंने क्या कहा था, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी मतलब मुझे इस पोजीशन पे क्या चाहिए, ट्रू चाहिए। अगर ये ट्रू होगा तो ही मेरे पास उसकी इंडेंटेड लाइंस या इंडेंटेड ब्लॉक काम करेगा। सही है। मुझे 0 तो नहीं चाहिए ना, मुझे यहाँ पे क्या लाना है, ट्रू लाना है मुझे यहाँ पे। ठीक है। तो मैं किस तरह से लेकर आऊँगा, देखें जब मैंने इसका मॉड्यूल ऑपरेटर 2 से निकाला तो मुझे पता चल रहा है क्या मुझे आंसर मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो अगर मैं इसको इस तरह से करके लिख दूँ, मैं बोलता हूँ भाई 98 मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 और क्या करूँगा, इक्वल्स टू 0। सही है। ज़रा बात को समझिएगा, जब मेरे पास यहाँ से रिमाइंडर आएगा जो कि क्या आएगा भाई, 0 आएगा, और मैं बोल रहा हूँ 0 इक्वल्स टू 0, मतलब मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि भाई 0 बराबर है 0 के। सही है। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। बात समझ आ रही है। तो इस ट्रू के मिलने की वजह से जो मेरी इफ़ वाली स्टेटमेंट है वो क्या कर सकती है, वो प्रॉपर्ली वर्क करेगी फिर। सही है। तो ये नम वाली जो कंडीशन मैंने लिखी भी होगी, अभी अपने लिहाज से लिखूंगा ऑफ कोर्स, तो इसको क्या कर सकता हूँ फिर मैं इसको यहाँ पे ट्रू बना सकता हूँ मैं इस तरीके से लिखने से। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें ये चेक करना है भाई जो भी यूज़र नंबर इंटर कर रहा है ना, आप चेक करें कि वो नंबर सॉरी वो नंबर इवन है या ऑड है, वो नंबर इवन है या ऑड है। सही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा डायनेमिकली लिखेंगे। हम यहाँ पे यूज़र से नंबर इंटर करवाएंगे। सही है। तो किस तरह होता है, यूज़र नंबर किस तरह इंटर करता है हमारे पास, इनपुट फंक्शन की वजह से। लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, नंबर इक्वल्स टू क्या लिखूंगा भाई, इनपुट। सही है। और मैसेज लिख दूंगा प्लीज़ एंटर अ नंबर। सही है। अच्छा, लेकिन ये इनपुट स्टेटमेंट, इनपुट फंक्शन किस तरह लेकर आता है, इनपुट को स्ट्रिंग की फॉर्म में लेकर आता है। अब ज़रा मुझे बताएं, अगर मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ और वो स्ट्रिंग बन के आ रहा है तो क्या मैं उस पर कंडीशन लगा सकता हूँ, नहीं ना। मैं नंबर को नंबर से कंपेयर कर सकता हूँ ना, नंबर को स्ट्रिंग से किस तरह कंपेयर कर सकता हूँ मैं, मेरी बात समझ रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। शाबाश, क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो टाइप का किस में करूँगा मैं, इसको इंटीजर में करूँगा फिलहाल। ठीक है। क्योंकि मेरी लॉजिक इंटीजर वाली है यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट। सही है। अब मेरा क्या हो गया है, नंबर एक्चुअली अब इंटीजर बन चुका है। सही है। अच्छा, मैं आता हूँ और यहाँ क्या लिखता हूँ, इफ़। सही है। क्या करूँगा भाई, ज़रा जल्दी से बताएं, मुझे किस नंबर को चेक करना है कि वो इवन है या नहीं है, जो यूज़र इनपुट कर रहा है ना। देखिए बात समझें, मुझे कौन से नंबर को चेक करना है कि वो इवन है या नहीं है, जो यूज़र इनपुट कर रहा है, जो यूज़र हमें प्रोवाइड कर रहा है, और वो किस में सेव हो रहा है, जाकर नंबर नाम के वेरिएबल में सेव हो रहा है। तो मैं सबसे पहले किसको लिखूंगा, नंबर लिखूंगा। ठीक है। नंबर के बाद क्या लिखूंगा, नहीं ग्रेटर देन नहीं। अभी देखें, बात समझें, अभी यूज़र ने लेट सपोज लिखा 21। सही है। तो 21 यहाँ पे डायरेक्ट आ चुका है, लेकिन हमने देखा था हमें तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। और रिमाइंडर हमेशा किसकी मदद से निकालते हैं, 2 की मदद से। अगर इवन और ऑड का चेक करना है तो किसकी मदद से निकाला जाता है, 2 की मदद से रिमाइंडर निकाला जाता है। भाई सबको समझ आ रही नहीं आ रही, मैं जब बोल रहा हूँ रिमाइंडर निकालना है 2 की मदद से, तो इमेजिन आप लोग इसको इस तरह से करें कि भाई ये जो 2 है ना, ये कहाँ लिखा जाएगा, मॉड्यूलो ऑपरेटर के बाद लिखा जाएगा। और जिस नंबर को आपने चेक करना है कि वो इवन है या नहीं, उसको क्या करेंगे, मॉड्यूलो ऑपरेटर से पहले लिखेंगे। बात समझ रहे हैं, मुश्किल तो नहीं लग रही, समझा पा रहा हूँ मैं सही से, पक्का ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नंबर, मुझे इस नंबर को चेक करना है कि वो इवन है या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने नंबर को लिख दिया, और नंबर के बाद मैं क्या करूँगा भाई, मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ किया और मैंने क्या लिखना है भाई, 2 लिखना है, क्योंकि मैं इवन और ऑड वाली कंडीशन चेक कर रहा हूँ। मैंने 2 लिखा। अच्छा, अब जब मैंने 2 लिखा ना, अब इमेजिन करिएगा, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे रिमाइंडर मिलेगा, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है। ज़रा एक नज़र नीचे देखें इसको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सपोज 21 मॉड्यूलो ऑपरेटर 2। सही है। तो क्या मिलेगा मुझे, रिमाइंडर मिल रहा है। ये 1 असल में क्या है, रिमाइंडर है। और अगर मैं इसको 22 कर देता तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बात समझ रहे हैं। तो अगर मुझे रिमाइंडर देखना है, अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए, ठीक है,
तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ भाई, मॉड्यूल ऑपरेटर 2 यूज़ कर रहा हूँ, सही है। लेकिन ज़रा समझिएगा, इस लॉजिक की मदद से तो मुझे क्या मिलेगा, 0 या 1, दो चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये दोनों चीज़ें मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, चूँकि असल में अगर 0 और 1 मिलेगा ना, तो अभी मैंने बताया था कि इफ़ जो है ना जब ही काम करेगा अगर इसको इस पोजीशन पर ट्रू या फॉल्स मिले, मतलब अगर ट्रू होगा तो अंदर वाली लाइन से एग्जीक्यूट होंगी, और अगर ये फॉल्स होगा तो ये वाली स्किप हो जाएगी और अगली कंडीशन चेक होगी, मतलब ट्रू या फॉल्स पे काम करेगा ये, सही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रू या फॉल्स दिलवाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको डबल इक्वल्स टू, बिल्कुल कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, और क्या लिखूँगा भाई, 0, सही है। ये बात समझ आ रही है सबको, ठीक है। अभी ज़रा यहाँ देखें, मैंने क्या लिखा था, 22 मॉड्यूल ऑपरेटर 2, तो मुझे क्या आंसर मिला, 0। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को इसको इस तरह से करके लिखता, मैं बोलता इक्वल्स टू 0, तो अब देखिएगा ज़रा मुझे क्या मिलेगा, क्या बता रहा है, ट्रू। और अगर मैं इसको 21 कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो मेरा जो डिज़ायर्ड है, जो मेरी डिज़ायर्ड कंडीशन है, क्या मुझे वो मिल रही है, ट्रू और फॉल्स ही चाहिए ना मुझे, तो मैंने इसी वजह से इस डबल इक्वल्स टू 0 का यूज़ किया, सही है। तो अब क्या हुआ, मुझे यहाँ पे ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा, बात समझ आ रही है। अगर मैं इस चीज़ को नहीं लिखता तो भाई मुझे क्या मिल रहा था, 0 या 1, लेकिन जब मैंने इस चीज़ को लिखा जो कि मेरी कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो अब मुझे क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स। अच्छा, अब फिर वही काम करेंगे, हम कॉलन का यूज़ करेंगे और आगे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि भाई अगर मेरा यहाँ पे ट्रू आता है, मतलब मेरा नंबर किस तरह का है भाई, यूज़र ने किस तरह का नंबर इनपुट किया है, एवन नंबर इनपुट किया है। क्या नंबर इनपुट किया है, एवन नंबर इनपुट किया, तो मैं उसको बता दूंगा प्रिंट करके, यस नंबर इज एवन, सही है। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नंबर इवन ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई नंबर इवन ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, एल्स का यूज़ करेंगे। क्योंकि दो ही कंडीशन है ना भी हमारे पास, तो इसलिए डायरेक्ट क्या यूज़ करेंगे, एल्स करेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, एल्स कॉलन लगाऊंगा, नेक्स्ट लाइन पे आऊंगा और बस यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूंगा, द नंबर इज ऑड, सही है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें, मुझसे पूछा भाई नंबर इंटर कर दो, मैंने लिखा लेट्स सपोज 25, सही है। तो किस तरह का नंबर है ये, ऑड है, ठीक है। तो नंबर इज ऑड करके उसने प्रिंट कर दिया। और अगर मैंने इसी चीज़ को एग्जीक्यूट करता हूँ दोबारा से, लिखता हूँ 26 या 28 कुछ भी, ठीक है, तो क्या मिलेगा, नंबर इज इवन, ठीक है। थोड़ा समझ आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक बिल्डिंग और ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सही है। सबको क्लियर हो रही है, जल्द, हाँ बोलें। बोले जो है वो अपनी जो नेचर है वो चेंज करते हैं स्टेटमेंट देख के। बोले की नेचर है वैसे, अगर 0 आएगा तो फॉल्स है, हाँ, और 1 आएगा तो ट्रू है, हाँ। लेकिन यहाँ नेचर चेंज की, यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट के हवाले से आपने 0 आया तो ट्रू दिया और 1 आया तो फॉल्स दिया, हाँ। मतलब उसकी कितनी चीज होती रहती है। अच्छा देखें, बात समझिएगा, देखें ये दो चीज़ें हैं, इसको थोड़ा कंफ्यूज नहीं करिएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखें अभी जो यहाँ पे 0 मिल रहा है ना हमें, यहीं पे देखें, ये 22 मॉड्यूल ऑपरेटर 2 किया मैंने, अब ये 0 मिल रहा है, ठीक है। ये 0 कौन सा वाला है, ये क्या कंडीशन चेक करके मुझे बता रहा है, या मुझे ये जा रहा है इस तरह से करके पूरी डिवीजन परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से आंसर ला के दे रहा है। बात को समझिएगा भाई, ठीक है, बात को समझिएगा। अभी जो हमें 0 मिला है ना, वैसे अच्छा क्वेश्चन है ये, ज़रा इसको समझिएगा सब, कि यहाँ पे मैंने जब इसको ये कैलकुलेशन परफॉर्म करी ना, तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे जाकर क्या ला के दे रहा है, रिमाइंडर से वैल्यू ला कर दे रहा है, सही है। अब रिमाइंडर के अंदर 0 और 1 हो सकता है, बात समझ आ रही है। डायरेक्ट अगर हमें 0 और 1 मिल रहा है ना, तो मतलब हम इसको यूज़ तो कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल क्या मिल रहा है, हमें नंबर्स मिल रहे हैं, मतलब उसका आंसर मिल रहा है। और ये आंसर क्या है, ये बूलियन में या नॉर्मल हमारा नंबर है, ये नॉर्मल नंबर है ना, ठीक है। क्या है ये, नॉर्मल नंबर है, सही है। तो मैंने क्या किया, उस नंबर को एक्सटेंड करने के लिए, मतलब उसको ट्रू की कंडीशन में लाने के लिए मैंने क्या किया, ये चीज़ लगा ली, सही है। वरना पता है क्या, आप लोग इसको डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, मतलब लॉजिक ये यूज़ करेंगे, आप इसको डिफरेंटली लिख सकते हैं। मैं लिख के दिखाता हूँ, अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने इसी चीज़ को कॉपी किया, मैं यहाँ पर आता हूँ। अभी मैंने क्या लिखा हुआ, नंबर मॉड्यूल ऑपरेटर 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ की वजह से वो क्या बन रहा था, ट्रू बन रहा था, सही है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि
इसको थोड़ा सा मैं स्विच करता हूँ, चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ नंबर मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 नॉट इक्वल्स टू 0। सही है। अब बात को ज़रा समझिएगा, हमने पढ़ा था ना नॉट इक्वल्स टू 0। अब ज़रा क्या मतलब बन रहा है कि भाई जब तुम नंबर का मॉड्यूलो ऑपरेटर निकालो 2 के साथ, तो ये चीज़ हमें क्या देगी, ये चीज़ हमें क्या देगी भाई, रिमाइंडर देगी। ये चीज़ क्या देगी, रिमाइंडर देगी। अब रिमाइंडर अभी इमेजिन करें, यूज़र ने लिखा 20 का रिमाइंडर निकला, 20 का रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 0 आएगा। बात समझ पहुँच रहे सब, यहाँ तक समझ आ रही है। 20 का रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। अभी इतनी हमारी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्लू से, ये इतना पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है। अब इस पार्ट की जगह क्या मौजूद है, 0 मौजूद है। सही है। मैं बोल रहा हूँ 0 और बीच में क्या सिंबल यूज़ किया हुआ मैंने, नॉट इक्वल्स टू, और उसकी साइड पे क्या लिखा है, राइट साइड पे 0। मैं बोल रहा हूँ 0 नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो मेरी स्टेटमेंट क्या बन रही है, मेरी स्टेटमेंट फॉल्स बन रही है, मेरी स्टेटमेंट फॉल्स बन रही है। ठीक है। तो जब मेरी स्टेटमेंट फॉल्स बन रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, जी भाई, जी भाई बात को समझिएगा ज़रा। मेरे पास रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। रिमाइंडर में क्या आया, 0 आया, और वो नंबर मॉड्यूलो ऑपरेटर 2 की जगह आके उसका आंसर आ गया। सही है, 0 आ गया। अच्छा, लेकिन मैंने कंडीशन उल्टी लिखी, मैंने कंडीशन उल्टी लिखी। ठीक है। तो मैंने कहा 0 नॉट इक्वल्स टू 0। सही है। 0 के बराबर नहीं है। ठीक है। इमेजिन करिएगा ज़रा कि जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 0। मतलब मेरा इनपुट नंबर किस तरह का था, इनपुट नंबर किस तरह का था, इवन था ना भाई। पहुंच रहे हैं सब लोग। देखें, जब पहले अपनी स्क्रीन देखें, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ना ब्लू वाला पार्ट, यहाँ पे 0 मिल रहा है। ठीक है। 0 मिलने की वजह क्या है कि भाई यूजर ने इनपुट नंबर किस तरह का दिया, इवन दिया, जब तो यहाँ पे क्या मिला, 0 मिला। सही है। लेकिन मैंने कंडीशन उल्टी लगाई, मैंने कहा 0 नॉट इक्वल्स टू 0। क्या हुई कंडीशन, फॉल्स हो रही है। क्या हो रही है, कंडीशन फॉल्स हो रही है। अब जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या मेरी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, नहीं होगी। मतलब वो क्या कर रहा होगा, मुझे एल्स वाली कंडीशन दे रहा होगा, और क्या बताएगा कि नंबर इज ऑड, जो कि गलत है, जो कि गलत है। बात समझ आ रही है सबको। ठीक है। वैसे सिंपल सी चीज़ है, लेकिन दोबारा बता दूंगा मैं इस चीज़ को। अच्छा, अब आप लोग समझ रहे हैं, हम लोगों ने इसको नॉट इक्वल्स टू करके यूज़ किया। सही है। लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं भाई, मुझे इसी कंडीशन को यूज़ करते हुए अपना ये प्रिंट वाली लाइन शो करनी है कि नंबर इज़ इवन। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम एक चीज़ बताई थी, आई थिंक सेकंड या थर्ड क्लास में, लॉजिकल ऑपरेटर हमने पढ़े थे, एंड और नॉट। तो नॉट वहाँ पे इतना हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया था। ठीक है। तो अब अगर मैं पता है क्या करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं इस चीज़ को ना, मैं इस चीज़ को ब्रैकेट्स में लिख के मैं लिखता हूँ नॉट। ठीक है। अच्छा, नॉट जो होता है ना, अब ज़रा दोबारा समझिएगा, नॉट जो होता है ना वो निगेशन के लिए यूज़ होता है। निगेशन के लिए, निगेशन क्या है, इनकारिया, बिल्कुल, मतलब मनफी उसमें सेंस में यूज़ होता है। ठीक है। अब हो क्या रहा है ज़रा समझिएगा। यहाँ पे अभी मुझे कंडीशन क्या मिली थी, 0 नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हो रहा है ये, मुझे इसकी मदद से बूलियन क्या मिलेगी, मुझे लग रहा है मुश्किल हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही है, इतना डिटेल में से कौन सा समझने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आते ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है। इसलिए मैंने आपको सिंपल सा रखा था। लेकिन अब जब आ गया टॉपिक तो ज़रा समझने की कोशिश करें कि भाई जब यहाँ पे मुझे लेफ्ट पे 0 मिला, नॉट इक्वल्स टू, उधर भी क्या लिखा हुआ है, 0, लेकिन लॉजिक पूरी क्या बन रही है, 0 नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका अल्टीमेट फाइनल सोल्यूशन क्या मिला, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स मिला। अब अगर यहाँ पे फॉल्स मिलता है तो मेरी जो इवन वाली लाइन है वो तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, जो कि क्या हो रहा है, गलत कॉन्सेप्ट बन रहा है ना। मतलब उसको शो तो यही वाली लाइन करनी चाहिए थी, क्योंकि भाई 0 मिला तो इवन नंबर की वजह से मिला ना। सही है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए मैंने किस तरह से नॉट का यूज़ किया, मैंने पीछे नोट कर लिया। सही है। अब होगा क्या कि ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है ना। हाँ, 0 मिला ना, लेकिन वो पूरी कंडीशन की वजह से क्या हो गया, फाइनल फॉल्स हो गया। अब नॉट फॉल्स क्या बना देगा, उसको ट्रू बना देगा। मतलब वही लॉजिक है, थोड़ी सी और एक्सटेंड हो गई है और डिफिकल्ट हो गई है ये चीज़। सही है। लेकिन क्या होगा, जब मैं नॉट फॉल्स लगाऊंगा तो दोबारा क्या बन जाएगा, ये ट्रू बन जाएगा। सही है। अब जब दोबारा ट्रू बनेगा तो मेरे पास यही लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी।
समझ रहे हैं बात को? अच्छा, ये इसकी लॉजिक हो गई। 1 मिनट दिएगा। मैंने क्या कहा था, इसको लिखने के बहुत डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको ये दिखा दिया, सही है। एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ और नीचे आता हूँ। सबसे सिंपलेस्ट वाला वही था जो मैंने आपको ऊपर बताया था, सही है। लेकिन अब समझ लें इस चीज़ को जल्दी से कि भाई मैं क्या करता हूँ। ज़रा आप लोग बताएं, मेरा जो रिमाइंडर है उसमें कितने आंसर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं? 2। एक तो 0 है और दूसरा क्या होगा? 1 होगा। 0 हमने देखा कब मिलता है हमें? जी भाई, 0 कब मिलता है हमें? जब नंबर इवन होता है। और 1 कब मिलता है? जब नंबर ऑड होता है। समझ रहे हैं बात को? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नंबर मॉड्यूल ऑपरेटर 2, भाई तुम क्या करो, नंबर को 2 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लेकर आओ। अगर रिमाइंडर 1 आता है, तो भाई किस तरह का नंबर है वो? ऑड नंबर है ना, ठीक है। किस तरह का नंबर है? ऑड नंबर है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी लॉजिक चेंज करता हूँ, बोलता हूँ इक्वल्स टू 1, कि अगर तुम्हें नंबर क्या मिले? 1 मिले, तो क्या करो, इस लाइन को लिख दो ऊपर और इस लाइन को ले आओ नीचे। बात समझ आ रही है भाई? अगर तुम्हें रिमाइंडर में, मैं पाइथन को बोल रहा हूँ कि तुम क्या करो, नंबर को किससे मॉड्यूल ऑपरेटर लो? 2, मतलब उसका रिमाइंडर लेकर आओ। और अगर तुम्हें रिमाइंडर क्या मिलता है? 1 मिलता है। ये समझ आ रही है सबको? तो क्या शो करो कि भाई आपका नंबर क्या है? ऑड है, ठीक है। और अगर तुम्हें 1 नहीं मिलता तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा उसको? 0 मिलेगा। रिमाइंडर में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो जब वो 0 मिलेगा मतलब ऊपर वाली कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी? ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स होने की वजह से ये वाली लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो वो एल्स में आके क्या करेगा? हमें इवन नंबर शो कर देगा, सही है। और भी इसके एक दो तरीके और हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसको इतना रखें। समझ आ रही है? तो सबसे सिंपलेस्ट लॉजिक जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, आप बुक्स में भी देखेंगे, वो सबसे पहली वाली लॉजिक है जो हमने डिस्कस की थी कि हम क्या करते हैं, हम सिंपल ये चेक करते हैं भाई, जब भी नंबर का मॉड्यूल ऑपरेटर तुम ले रहे हो ना, पाइथन को बोलते हैं, और अगर वो किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए, मतलब वो पूरा डिवाइड हो चुका है, वो कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है, तो तुम शो कर दो भाई नंबर आपका इवन है। सबसे सिंपलेस्ट है। अगर इतनी डिटेल में नहीं समझ आया ना, तो बस इस वाली चीज़ को याद रखें, सही है। कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन? क्लियर है जी? यार मैं सब बोल नहीं सकता, आप बोल रहे हैं, सही है। सबको क्लियर हो गई? तो हमने इफ़ और एल्स को हमने 2-3 कंडीशन में देख लिया। अब जरा एलिफ पे चलते हैं जल्दी से। जी बोलें। नॉट से तो हमने ये डायरेक्ट टेस्ट कर दिया ना कि जो अंदर की कंडीशन है। किससे? नॉट से ना जब आपने लगा हाँ। उससे तो हमने डायरेक्ट टेस्ट कर लिया ना कि अंदर की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो हो जाएगी। हाँ, समझ रहे हैं? मतलब स्टेप बाय स्टेप चलें। पहले क्या हुआ, आपके पास नॉट इक्वल्स टू आपने कर दिया, ठीक है। अब वो क्या हो गया? अंदर फॉल्स हो गया। लेकिन आपकी कंडीशन लाइन वाली जो यहाँ पे लिखी हुई है लाइन, वही असल लाइन है, आपने वही एग्जीक्यूट करना है ना। क्योंकि आपको पता है कि भाई जब 0 मिल रहा है उसको डिवीजन करने पर, तो वो तो इवन नंबर है। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन मेरी, तो फिर क्या हो जाएगा? लाइन तो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगी, जो कि गलत बन रहा है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? उस फॉल्स को दोबारा से ट्रू बना सकते हैं नॉट का यूज़ करके, सही है। तो नॉट जो होता है ना, वो नेगेशन के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा। इसके और भी बहुत सारे यूजेस हम देखेंगे। हाँ, वो भी कर सकते हैं। वो चौथी कंडीशन है, वो मैंने बताई नहीं, चूँकि बहुत ज़्यादा जो है ना ड्राई हो जाएगा वरना। वो भी यूज़ कर सकते हैं आप, खुद ट्राई करिएगा इसको, सही है।
अच्छा भाई, सबको ये क्वेश्चन दिख रहा है? मैंने स्क्रीन पे लिखा है, ठीक है? ज़रा इसको समझें। और क्या बोल रहा है ये? बहुत बड़ा हो गया। अच्छा भाई, तो क्या लिखा हुआ है? हमने यहाँ पे कुछ टेम्परेचर कंडीशन चेक करनी है। क्या करना है? हमें चेक करना है कि भाई टेम्परेचर अगर 40 से ज़्यादा है तो हम क्या बताएंगे भाई कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट है। टेम्परेचर अगर सिर्फ 30 से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या बताएंगे? सिंपल हॉट शो कर देंगे। और अगर टेम्परेचर 20 से अबव है, ठीक है, तो नॉर्मल शो कर देंगे। सही है। टेम्परेचर अगर 0 से अबव है तो सिंपल कोल्ड बता देंगे। लेकिन अगर अदरवाइज़ क्या होगा कि सॉरी वेरी कोल्ड। सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम टेम्परेचर को किसी डायरेक्टली वेरिएबल में स्टोर कर लें खुद से, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई हम क्या करें, यूज़र से इनपुट लें और क्या करें, उसको टाइप कास्ट कर दें। ठीक है, दो तरीके हो सकते हैं ना। तो किस तरीके से करना है? टाइप कास्ट, यूज़र से इनपुट वाले तरीके से। हाँ भाई, सब बच्चे यहाँ पर नहीं देख रहे, समझ नहीं रहे, क्या वजह है? सब अपनी मगन में लगे हुए हैं। यहाँ फोकस करें सारे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे एक टेम्प करके या टेम्परेचर करके एक वेरिएबल बना लेते हैं। सही है, ये ज़रा समझ लें गौर से, चूँकि इस बात में आप लोगों से क्वेश्चन करवाऊंगा अभी, ठीक है। तो अगर समझा पाओगे जब भी कर सकेंगे। यहाँ देखें सारे, टेम्परेचर इक्वल्स टू क्या करूँगा मैं इनपुट लिखूँगा। सही है, चूँकि मैं यूज़र से इनपुट करवा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ सही है। और मैं इसको टाइप कास्ट किस में करूँगा? जी भाई, किस में इसको टाइप कास्ट करना चाहिए? अच्छा, डिफरेंट राय हो सकती है इसमें, मतलब डिफरेंट थॉट्स हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। मैं इसको फ्लोट में करूँगा। सही है, वो इस वजह से चूँकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई टेम्परेचर लेट सपोज 25.8 हो, ठीक है, ऑल्दो कि हमें लिखा हुआ नहीं मिलता। सॉरी, समझा नहीं मैं। हाँ, नेगेटिव हो सकता है ना, बिल्कुल, वो जब भी तो हमने यहाँ पे लिखा वेरी कोल्ड। नहीं, मैं समझा नहीं, किसी ने नेगेटिव भी बोला था? अच्छा अच्छा, सही, बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है, हमें सारी कंडीशंस हैंडल करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसको फ्लोट में बना रहा हूँ, ठीक है। फ्लोट में बनाने की वजह यह है कि टेम्परेचर असल में ना होता फ्लोट में ही है, लेकिन वो राउंड ऑफ करके हमें दिखाया जा रहा होता है, ठीक है, राउंड ऑफ करके हमें दिखाया जा रहा होता है, लेकिन एक्चुअली वो होता फ्लोट में ही है। सही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको फ्लोट में टाइप कास्ट कर लेते हैं, लेकिन कोई रूल ऑफ थंब नहीं है, आप इसको इंटीजर में कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। जी बोलें, क्या क्वेश्चन है? जैसे कि हमने पहला जो हम लगाएंगे नीचे वेव का होगा, हाँ, लेकिन क्या एल्स और भी हो सकते हैं एक के अलावा? नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन आया है, सब लोग समझ लीजिएगा। एल्स हमेशा एक होता है, इफ़ भी हमेशा एक होता है। इफ़ और एल्स हमेशा क्या होते हैं? एक एक होते हैं, एक मरतबा इफ़ और एक मरतबा एल्स। लेकिन एलिफ जो है ना, वो हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, जो अब यूज़ करेंगे हम, ठीक है। एलिफ को हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इफ़ और एल्स हमेशा एक एक मरतबा होते हैं। और ये समझे भाई ज़रा जल्दी से, हमेशा हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होती है? इफ़ से। कभी एलिफ से या एल से स्टार्ट नहीं होगी, हमेशा इससे स्टार्ट होगी। और एंड किस पर होगी? एल्स पर होगी। और इफ़ और एल्स हमेशा कितनी मरतबा आते हैं? एक एक मरतबा आते हैं। एलिफ जो हैं वो इफ़ के और एल्स के दरमियान आते हैं, लेकिन मोर देन वन टाइम्स हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कौन सी कंडीशन से स्टार्ट करूँगा? इफ़ से। इफ़ लिखूँगा, उसके बाद क्या करूँगा? इफ़ टेम्परेचर, शाबाश, फिर क्या करूँगा? क्या देखना है मुझे? देखें, सबसे पहली कंडीशन क्या है? टेम्परेचर ग्रेटर देन 40, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इक्वल्स टू बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या लिखूँगा भाई? 40, कॉलन लगाऊंगा और इंटर प्रेस करूँगा तो कहाँ आ जाऊँगा? नेक्स्ट लाइन पर, वो भी इंडेंटेड लाइन होगी। सही है, मैं यहाँ पे शो कर दूंगा क्या? सही है भाई।
अच्छा, लेकिन ये तो अभी हमारी एक कंडीशन हुई है। अब हमारे पास इस तरह की बहुत सारी और भी कंडीशंस हैं, 3 और कंडीशंस हैं। अब 30 वाला भी चेक करना है मुझे, सही है। तो अब ज़रा समझिएगा, अब मेरे पास बहुत सारी कंडीशंस आ गई ना, मोर देन 2 कंडीशंस हैं। कितनी है? मोर देन 2 कंडीशंस हैं। तो जब भी मोर देन 2 कंडीशंस होती हैं हम एलिफ का यूज़ करेंगे। एक मरतबा इफ़ का यूज़ करने के बाद अब दोबारा किस तरह यूज़ करेंगे हम उसको? एलिफ का यूज़ करेंगे। जी, जैसे कि हम ये बार-बार स्ट्रिंग लेते हैं पेड़ में, हम इस पूरी लाइन को एक वेरिएबल में स्टोर करके लिख सकते हैं। हाँ, आपके ऊपर है, आप उसको इस तरह भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आप उसको इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर कॉन्कैटिनेट करके आप अपना मैसेज प्रिंट करवा दें, ठीक है। तो तरीका बिल्कुल वैलिड है, सही है भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक मैसेज प्रिंट कर दिया। जी बोलें। हाँ, आवाज़ नहीं समझ आई, बस मुझे समझ आया प्रिंट का फंक्शन बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो नहीं, तो क्वेश्चन क्या है इसमें? हाँ, दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें क्या करना है, हर मरतबा मैसेज प्रिंट करवाना है, सही है। अभी हमारी लॉजिक असल में इसी पे बेस कर रही है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा जिसमें प्रिंट के बजाय आप प्रॉपर एक लॉजिक यूज़ कर रहे होंगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की, ठीक है, या एडिशन सब्ट्रैक्शन की। तो पहले ज़रा इसकी बेसिक वाली समझे चीज़, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं आ जाऊँगा नेक्स्ट लाइन पे और मैं बिल्कुल स्टार्ट में आऊँगा लाइन के, और फिर क्या करूँगा, एलिफ लिखूँगा, ठीक है। लेकिन एलिफ के बाद हमें कंडीशन लिखनी होती है। देखें, एलिफ के बाद मैंने क्या लिखा था, कंडीशन। एलिफ के बाद कंडीशन लिखी जाती है, एल्स में नहीं लिखी जाती बस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एलिफ लिखा और फिर इसे क्या चेक करूँगा कि टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30, सही है। अच्छा, अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या करूँगा भाई, मैं इसी लाइन को कॉपी करके ले आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या शो कर दूंगा, बस मैं सिंपल होल्ड है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करूँगा, दोबारा से मैं आऊँगा और दोबारा से मुझे क्या यूज़ करना है भाई, अभी 20 वाली कंडीशन भी मुझे यूज़ करनी है ना, तो दोबारा से क्या यूज़ करूँगा, एलिफ का यूज़ करूँगा। तो मैंने एलिफ लिखा और फिर वही चीज़ लिखूँगा ऊपर, इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूँगा, 20, सही है। और उसके बाद मैं इसका मैसेज क्या प्रिंट करूँगा, टेम्परेचर इज़ नॉर्मल, सही है, नॉर्मल ही है ना, हाँ ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर, सॉरी ये लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है ये, सही है। उसके बाद क्या कंडीशन है, टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या है वो, कोल्ड है, सही है। तो मैं किस तरह लिखूँगा इसको भाई, जी एल्स यूज़ करूँ या एलिफ यूज़ करूँ? हाँ भाई, कोई है जो बोले एलिफ यूज़ करना है? दो कंडीशन है ना, पहले एलिफ वाले हाथ खड़ा करें कि कौन बोल रहा है एलिफ यूज़ करना है। अच्छा, और कौन है जो बोल रहा है एल्स यूज़ करना है? कोई तो हो यार, कोई भी नहीं है, आप हैं। अच्छा देखें बात समझें, एल्स जो होती है ना हमारी, सबसे लास्ट वाली कंडीशन में हम लिखेंगे। एल्स का यूज़ कब करेंगे, सबसे लास्ट वाली कंडीशन में यूज़ करेंगे। तो मुझे बताएं, अभी तो मैं इस वाली कंडीशन को लिख रहा हूँ ना, सॉरी क्या हो रहा है, इसको बाहर भाग रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड लास्ट कंडीशन को हैंडल कर रहा हूँ ना, तो सेकंड लास्ट कंडीशन को हैंडल करने के लिए मैं अभी भी एलिफ का ही यूज़ करूँगा। सबसे लास्ट कंडीशन जो होगी ना, सबसे पहली वाली किससे होती है भाई, इफ़ के साथ लिखी जाती है, और सबसे लास्ट कंडीशन किस में लिखी जाती है, एल्स के साथ लिखी जाती है। और बीच में जितनी भी कंडीशन होंगी वो सबके सब किससे होती हैं, एलिफ से लिखी जाती हैं, सही है भाई, मास क्लियर है, समझ आ रही है। तो सबसे लास्ट वाली कंडीशन में हम एल्स का यूज़ करेंगे। अभी मैंने दोबारा क्या यूज़ करना है, एलिफ का ही यूज़ करना है। तो मैं दोबारा से लिखता हूँ एलिफ, और वही चीज़ लिखूँगा, टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन 0, सही है। और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ, क्या है भाई हमारा, कोल्ड है, ये क्या हो गया, लैंग्वेज कैसे चेंज हो गई इसकी, भैया हुई कैसा है तो मुझे समझ भी नहीं आया। अच्छा यार, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, अब मैं लग रहा है कुछ लिख नहीं सकूँगा। अच्छा, कोल्ड हो गया, सही है। और अब उसके बाद क्या यूज़ करूँगा मैं, लास्ट कंडीशन है ना मेरी, अदरवाइज़ लिखा हुआ है ना, अदरवाइज़, ठीक है। अदरवाइज़ ज़रा समझिएगा, अदरवाइज़ ज़रा पहले आप लोग मुझे बताएं कि कौन से टेम्परेचर को हैंडल करेगा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, माइनस वाले
सारे टेम्परेचर्स को हैंडल करेगा, सही है, माइनस वाले सारे टेम्परेचर्स को हैंडल करेगा, क्योंकि हमने ऊपर की जो कंडीशन है सबको कैटर कर लिया है, सही है, समझ आ रही है बात। तो मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पर आके, ये उर्दू कहाँ से आ गई, किसी को है आइडिया किस तरह से चेंज होगा, किस तरह? हाँ यार आवाज़ आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे नीचे हल्का सा मिनिमाइज करिए, मिनिमाइज भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मिनिमाइज भी नहीं हो रहा, यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑप्शन आएगा, जब इसको मिनिमाइज करें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑप्शन आएगा। अच्छा, इसको सेव करके दोबारा से खोल लेते हैं, यही हो सकता है। ये आ गया ना, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे इंग्लिश तो आ रहा है, ये नीचे आ रहा है ना, ये आया ये, तो इंग्लिश कर लें। ठीक है, थैंक यू। अच्छा भाई सॉरी, तो क्या किया मैंने, टेम्परेचर को एलिफ से चेक किया, लास्ट सेकंड लास्ट वाले को, और लास्ट पर किससे चेक करूँगा, एल्स करूँगा, कॉलन लगाऊंगा और क्या करूँगा भाई, सिंपल प्रिंट लिख दूंगा, ठीक है। और प्रिंट में क्या बताऊँगा जी, वेरी कोल्ड ही लिख देता हूँ बस, ठीक है भाई। चलें एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो यूज़र ने इनपुट दिया, लेट सपोज 55.7, सही है। तो कौन सी कंडीशन कैटर हो रही है यहाँ पे, कौन सी कंडीशन हैंडल हो रही है, वेरी हॉट, फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, सही है। सॉरी, इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या आ गया, उसका करस्पॉन्डिंग मैसेज मिल गया, सही है। अच्छा, अब दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट किया, अब मैंने लेट सपोज दिया कि भाई 40, तो अभी भी कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला ही आएगा, ठीक है, वेरी हॉट आ गया। अच्छा, दोबारा से इसको एग्जीक्यूट किया, लेट सपोज मैं 30 से 40 की रेंज में कोई नंबर दे देता हूँ, लेट सपोज लिखता हूँ 33.7, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पर बताएं भाई, यहाँ देखें सारे, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 40 से अगर बड़ा हो तो मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट करके देना, सही है। अब मैं इंटर कर रहा हूँ, क्या इंटर कर रहा हूँ मैं, 33.7, तो क्या 33.7 जब यहाँ पर आएगा इसको क्या मिलेगा यहाँ पर, हाँ दोबारा देखें, ये कंडीशन को देखें, वो बात सही है आपकी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई जब 33.7 इस कंडीशन पे आके चेक होगा तो उसको यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। जब फॉल्स मिलेगा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो फिर वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वाली कंडीशन पे जाएगा, एलिफ वाली पर, और यहाँ पे आके चेक करेगा कि भाई 33.7 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30, तो कंडीशन कैसी है, ये वाली ट्रू हो रही है, तो क्या होगा, ये सेकंड वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी हमारी कंडीशन, सही है। अच्छा, दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और लेट सपोज मैं बोलता हूँ अभी 21, ठीक है। तो अब कौन सी कंडीशन ट्रू होगी हमारी, थर्ड वाली, सही है। तो इसके रेस्पेक्टिव हमें मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई टेम्परेचर इज -17, तो क्या मिलेगा, सबसे लास्ट वाली एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, सही है, बात समझ आ रही है। अच्छा भाई, यहाँ से एक बात समझ लें, फिर आपको क्वेश्चन देता हूँ मैं, टाइम है अभी, जल्दी समझ लीजिएगा। देखें, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाती हैं और ये सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक के बाद एक कंडीशन चेक की जाती है, ठीक है। अभी हुआ क्या कि जब मैंने टेम्परेचर लिखा था 55.7 या कुछ भी जो भी लिखा था, तो सबसे पहले कौन सी कंडीशन चेक हुई, टॉप वाली कंडीशन चेक हुई। अगर वो ट्रू हो जाती है, सही है, तो क्या होता है, उसका रिस्पेक्टिव ब्लॉक या उसका रिस्पेक्टिव प्रिंट स्टेटमेंट शो हो जाती है। अच्छा, जब वो मैसेज प्रिंट होकर मिल गया हमें, तो क्या नीचे वाले एलिफ एल्स क्या वो भी चेक हो रहे हैं, क्या वो भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ये बात समझिएगा, क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा मल्टीपल इफ्स के अंदर। मल्टीपल इफ्स हम पढ़ेंगे और नेस्टेड इफ्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा। तो हो क्या रहा है, अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी ना हमारी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसके रिस्पेक्टिव ब्लॉक में हमने जो भी कोड लिखा है, जो भी लॉजिक लिखी है, वो एग्जीक्यूट होगी। और फिर भले हमने 100 ही कंडीशन क्यों ना लिखी हुई हों, उसके बाद कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। बात समझ रहे हैं मेरी। तो अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, अब इसको समझिएगा ज़रा, अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है, अभी जैसे एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, तो क्या करना है आपने, अगर आपके उस ऑप्शन में कोई एक करेक्ट होने पर आपने कोई काम करवाना है,
अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं या बहुत सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, सही है, और आपने सिर्फ किसी एक के ट्रू होने पे कोई काम करवाना है, समझ रहे हैं बात को, मतलब सारे की सारी जो कंडीशन है सब ट्रू नहीं होनी चाहिए आपकी, कोई एक अगर ट्रू हो जाए और आप उस एक के ट्रू होने पर कोई काम करवाना चाह रहे हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, ये सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? यह आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब हम पढ़ेंगे मल्टीपल इफ्स और नेस्टेड इफ्स, सही है। अभी बस ये बात समझिएगा कि आपके पास कंडीशन अगर एक से ज़्यादा हो और आपने किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पे कोई काम करवाना है, ठीक है, तो फिर हम कौन सी कंडीशन यूज़ करेंगे, सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, सही है। सबको समझ आ गई है? चलें, अब एक प्रोग्राम लिखें ज़रा आप लोग जल्दी से। इसके लिए 5 मिनट्स हैं, चूँकि मैंने अगला प्रोग्राम लिखवाना है। मैं स्क्रीन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट दिएगा, पहले क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन क्या है कि भाई आपको पता है स्कूल में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, स्कूल में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो हम नॉर्मल को लेके चलते हैं कि भाई अगर किसी की परसेंटेज 80 से अबव है, ठीक है, हाँ 80 से अबव है, ठीक है, 80 से अबव है तो हम उसको क्या ग्रेड देते हैं भाई, A+, ठीक है, या A1 देते हैं, क्या बोलते हैं, A1 होता है, ठीक है। और अगर आपकी 70 से अबव है तो क्या होता है, A होता है, सिंपल। अगर आपकी 60 से अबव है परसेंटेज तो B, और अगर आपकी 50 से अबव है तो C, अगर आपकी क्या 40 बोलता है, 50 बोलता है, 40 से अबव है तो क्या होगा, D होगी, ठीक है, बस, अदरवाइज फेल। समझ आ रही है? बिल्कुल यही लॉजिक होगी हमने जो यहाँ पे लिखी है। चलें जल्दी से स्टार्ट करें, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा, जैसे आप लोगों ने 5 मिनट्स के अंदर करना है, सही है। आपके पास स्ट्रक्चर सामने मौजूद है स्क्रीन पे, बल्कि आप लोग एक काम करें, स्क्रीन में पिक्चर ले लें, ताकि अगर आप स्ट्रक्चर भूल जाए ना, सिंटेक्स भूल जाए, आपको सिंटेक्स याद हो, ठीक है। लॉजिक समझ आ गई है सबको? इस सिंटेक्स को यूज़ करते हुए आपने उस लॉजिक का कोड लिखना है, सही है। तो चूँकि मैं स्क्रीन डिस्कनेक्ट करूँगा, फिर आपके पास ये चीज़ चली जाएगी, तो इसकी पिक्चर लेना किसी ने लेनी है तो ले ली भाई सबने? जी भाई, हो गई? चलें जल्दी करो यार। चलें भाई जल्दी से स्टार्ट हो जाए सारे। मुझे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है क्वेश्चन को, या अगर मैं लिख दूँ बोलें, लिख दूँ? अबे यार, चलो अच्छा। अच्छा भाई, जिन लोगों को क्वेश्चन देखना है वो ज़रा अपना ब्राउज़र खोल के, क्रोम खोल के चले जाएं एयरफोर्स शेयर पे। मैं वहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, बस एयरफोर्स शेयर पे आगे आप लोग जाके एयरफोर्स शेयर लिखें, AIR एयर, FOR एयरफोर्स शेयर, SHARE शेयर, तो आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी। उसको आप ओपन करेंगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, जिन लोगों को क्वेश्चन देखना है। सही है भाई? चलें, मुझे कोई बंदा बातें करता बना दिखे, जल्दी से इसको एग्जीक्यूट करें जी। हाँ, क्या नहीं हो रहा?
रन नहीं कर रहा, तो एक काम करें, ब्राउज़र पे जाएं, पाइथन कंपाइलर लिखें, ब्राउज़र पे जाएं मतलब क्रोम पे चले जाएं, जल्दी से पाइथन कंपाइलर लिखें और वहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करें कोड को अपने। हाँ भाई, और कोई मसला? किसी का हाथ खड़ा देखा था मैंने अभी। कुछ बोल रहे हैं आप? टू मिनट्स में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, इसको कंप्लीट करें फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा। ओके, मैं आता हूँ। ओके, आता हूँ। अच्छा, जिनका हो गया है मैं उनके पास वैसे आ रहा हूँ, लेकिन वो जब तक क्या करें, टाइम वेस्ट ना करें। मैंने एयरफोर्स शेयर पे एक और क्वेश्चन डाला है, वो भी करना है। अच्छा भाई, बात सुने इधर, जिनका क्वेश्चन हो चुका है वो एयरफोर्स शेयर पे जाएं और मैंने एक सेकंड क्वेश्चन लिखा है नीचे, ठीक है, वो सॉल्व करें सारे। मैं आ रहा हूँ, वैसे तो सबका चेक करूँगा, लेकिन जब तक मैं उनके पास नहीं पहुँच रहा, वो टाइम वेस्ट ना करें, वो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छा, किन किन का हो गया था, हाथ खड़ा करें, ठीक है।
ठीक है, वो जब फॉल्स हो तो देखिए करेक्शन जो है ट्रू हो, तो आप 80 का उसका आपको सही करना चाह रहा हूँ 80 का बजाय 80 मतलब 80 आपको क्या करना है अगर वो आपके यहाँ मतलब स्वभाव गलत हो लेकिन आप उसको क्या करें अगर आपने सोचा नहीं भाई मैं इसको 80 वाले को ले लेना चाह रहा हूँ, ठीक है 70 वाले को मैं ई लेना चाहता हूँ, तो आपको उस तरह से लॉजिक चाहिए होगी ना, जैसे लॉजिक देने के लिए मैं 80 वाले को भी एक कर देना चाह रहा हूँ, फिर आप यहाँ पे और किसी का हो गया है 10% किसी का हो गया
आपको
पहले क्या करें, यहाँ पहले क्या करें, कब क्या करें, यहाँ पे लिखते हैं -200 हाँ भाई आपने क्या किया, उसको दोनों का डिस्काउंट मिला, कितनी अमाउंट बची, 2800 बची ना, आपको 2800 ड्रिंक लगा दी, लेकिन माइनस करवा के फिर डायरेक्ट करके अलग से करना पड़ेगा ना। मैंने ये कहा था कि आपकी असल में पूरी अंडर लॉजिक लिखी आती है, ठीक है। एक मिनट में जी, बस एक मिनट में इसको वो कर दूँ माइंड अप।